हेलो दोस्तों, आज सॉलिड स्टेट फिजिक्स का लेक्चर नंबर 5 करेंगे। तो उसमें हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले स्ट्रेन के साथ। तो स्ट्रेन क्या होता है? छोटी क्लासेस में आपने किया ही होगा स्ट्रेन। हाँ, तो स्ट्रेन होता है जब बॉडी पे डिफॉर्मिंग फोर्स अप्लाई करते हैं तो बॉडी में बहुत सारे चेंजेस आते हैं, या उसकी लेंथ, शेप और वॉल्यूम में जब चेंज आता है तो हम बॉडी को कहते हैं कि बॉडी जो है स्ट्रेन्ड हो गई है। इसका एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए ये आपके पास रिजिड स्पॉट है, आपके पास ये एक रॉड है जिसकी लेंथ L है। इसके बाद इस रॉड पे अगर मान लो अगर हमने वेट लगाया तो इसकी वेट की वजह से ये थोड़ी जो रॉड है वो थोड़ी नीचे आ जाएगी वेट की वजह से। तो इसकी जो लेंथ में ये मैं बताना भूल गई, जो आपकी रॉड है वो स्ट्रेचेबल है। तो इसकी जो इंक्रीज़ हुई लेंथ में मान लो स्मॉल एल है और इसकी जो पहले वाली लेंथ थी वो एल थी। तो स्ट्रेन क्या होगा आपके पास? स्ट्रेन इज इक्वल्स टू चेंज इन लेंथ ओवर ओरिजिनल लेंथ। चेंज इन लेंथ क्या है? स्मॉल एल ओवर ओरिजिनल लेंथ थी आपके पास कैपिटल एल, और चेंज को हम डेल से भी डोनेट करते हैं तो डेल्टा एल अपॉन एल। जो इस टाइप का स्ट्रेन होता है वो आपके पास होता है लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन। लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन होता है ये आपके पास, जिसमें लेंथ में चेंज आता है। नाम से क्लियर हो रहा है आपको। ये होगी फर्स्ट टाइप। अब हम करेंगे सेकंड टाइप। सेकंड है आपके पास वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। नाम से आपको क्लियर हो रहा है कि अगर वॉल्यूम आपका चेंज होता है बॉडी का तो आपका जो उस टाइप का स्ट्रेन होगा वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन होगा। एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लो आपके पास एक बॉडी है, उसको आप यहाँ से फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, यहाँ से भी कर रहे हैं, यहाँ से भी कर रहे हैं, यहाँ से भी कर रहे हैं। तो चारों तरफ से जब आप फोर्स अप्लाई कर रहे हो तो उसका वॉल्यूम में जो चेंज आएगा और जो वो बाद में बॉडी बन जाएगी वो होगी स्ट्रेन्ड बॉडी, और जो आपका टाइप होगा स्ट्रेन का वो होगा वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। इसका होता है चेंज इन वॉल्यूम ओवर ओरिजिनल वॉल्यूम। अब आप लोग पूछोगे यहाँ पे माइनस क्यों लगा है? माइनस ये बताता है कि जो आपका वॉल्यूम है बॉडी का वो डिक्रीज कर रहा है। जैसे कि आपने इन दोनों में देखा कि यहाँ भी लेंथ है क्वांटिटी, यहाँ भी लेंथ है, यहाँ वॉल्यूम है, यहाँ वॉल्यूम है। तो दोनों जो है सिमिलर सी क्वांटिटीज़ हैं। तो जो स्ट्रेन होता है वो आपका एक प्योर नंबर होता है और उसका कोई यूनिट और डिमेंशन नहीं होता है। अब आपके पास जो थर्ड टाइप का स्ट्रेन आता है वो सबसे इम्पोर्टेंट होता है शीयरिंग स्ट्रेन। शीयरिंग स्ट्रेन को एक और नाम देते हैं एंगुलर स्ट्रेन और रिलेटिव शीयर डिफॉर्मेशन। आपको नेम से क्लियर हो रहा है कि एंगुलर स्ट्रेन मतलब एंगल्स में चेंज आएगा बॉडी की। देखो, जो आपके पास नॉर्मल स्ट्रेन होता है, जैसे आपको वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन का बताया था, मतलब उसके वॉल्यूम में चेंज आया। उसी तरह जो आपका शीयर स्ट्रेन या एंगुलर स्ट्रेन होता है उसमें एंगल्स में चेंज आता है। ठीक है, जैसे कि आप इस डायग्राम में देख रहे हो कि यहाँ पे जो एंगल्स हैं वो चेंज हो गए, और ये जो आपका फिक्स सरफेस था और ये एंगल्स आपके चेंज हो गए। इसका एग्जांपल क्यूब था। आपको मैं इससे पेपर से भी समझा के बताती हूँ। जब आपके पास मान लीजिए कि आपके पास ये जो पेपर है क्यूब की शेप का है, जब इस पर मैं ऊपर से फोर्स अप्लाई करूँगी तो ऊपर वाला सरफेस जो है आगे खिसक के चला गया और नीचे वाला जो फिक्स था तो वही रहा। जो ऊपर वाले के एंगल थे वो चेंज हो गए और नीचे वाले के नहीं हुए। तो ये होता है शीयरिंग स्ट्रेन की जब बॉडी की एंगल्स चेंज होते हैं तो शीयरिंग स्ट्रेन होता है। और पहले वाला था लॉन्गिट्यूडनल। लॉन्गिट्यूडनल में जो होता है लेंथ में चेंज आता है, वॉल्यूमेट्रिक में वॉल्यूम में चेंज आता है, शीयरिंग स्ट्रेन में एंगल्स में चेंज आता है।